हेलो गाइस। तो अभी हम लोग संस्कृत का चौथा चैप्टर लेकर के आए हैं। जो चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है, जो मज़ेदार है। ठीक है, तो अभी हम इनके सुपर 30 क्वेश्चन, यानी इसका कितना सुपर 30 यानी सुपर 30 क्वेश्चन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला प्रश्न के साथ। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे साथ है, कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका किस पाठ किस प्रकार का पाठ है। संस्कृत साहित्य लेखिका जो है वो किस प्रकार का पाठ है बाबू? तो याद रखिएगा वो क्या है बाबू? निबंध है ना। क्या संस्कृत साहित्य लेखिका वो किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध है। ठीक है, चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारे साथ है, कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृति यानी आधुनिक आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? फटाफट बताइए, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो याद रखिएगा पंडिता छमाराव। कौन है बाबू? पंडिता छमाराव। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, कह रहा है कि आधुनिक काल है संस्कृत लेखिकासु डैश नामेध्य विदुषी अतीव प्रसिद्ध। सबसे ज़्यादा कौन से प्रसिद्ध थे बाबू? तो छमाराव। कौन था बाबू? तो छमाराव। ठीक है, चलिए देखिए देखेंगे प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि चंद्र दिव्यस राज्ञ डैश एवं बीजांक्य इति मान्यतः। यानी इस क्वेश्चंस का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विजय भट्टारी का। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि सा चौ काल डैश वर्ण सिद्ध्यति। यानी इसका जो दिया गया 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा बाबू? तो डी नंबर। याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करा कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण डैश कवित्रिया नाम सार्धशतम पदानि लभ्यन्ते। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बाबू, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशलताम च वाक्य जानवी दृश्यता समा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गार्गी। ठीक है, इन्हीं कह रहा 9 नंबर का प्रश्न, जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशलता का, यानी कह रहा जनक के सभा में शास्त्र कुशलता कौन था बाबू? तो याद रखिएगा गार्गी, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न दिया गया है कि ग्राम ज्योति का लिखने वाली कौन है? ग्राम ज्योति को लिखने वाली कौन है बाबू? ये 10 नंबर का प्रश्न। तो याद रखिएगा कौन है? तो छमाराव। कौन है बाबू? तो छमाराव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कर रहा है कि किससे के गीत देवता लोग भी गाते हैं? तो याद रखिएगा बाबू भारतवर्ष के। किसके? तो भारतवर्ष के गीत देवता लोग भी गाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 12 नहीं कर रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो याद रखिएगा डी नंबर। ठीक है, नहीं डंडी ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी? यानी एकलव्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी बाबू? किसको दिया था? तो याद रखिएगा किसको दिया था? तो मैत्री को दिया था, मैत्रेयी को दिया था। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया कि कह रहा है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? यानी वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है? तो याद रखिएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर सी मिथिलेश कुमारी मिश्र। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? फटाफट बताइए, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? फटाफट बताइए। तो याद रखिएगा सुलभा का। किसका? सुलभा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, कह रहे कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? फटाफट बताइए, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी बाबू वो मैत्री थी। कौन थी? मैत्री। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गंगा देवी का क्या समय है? फटाफट बताइए, गंगा देवी का कौन सा समय है बाबू? तो वो था 18वीं सदी, यानी ऑप्शन नंबर बी 18वीं सदी। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कह रहा है कि पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता
किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, ठीक है, वो था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, करा कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 19 करा कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, फटाफट बताइए, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, जो चंद्रादित्य की, यानी ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, चंद्रादित्य की। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, करा कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते थे, है ना, कह रहा हूँ 20 नंबर का क्वेश्चन कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते थे, है ना, किसका शिक्षा देते थे, फटाफट बताइए। तो आत्म तत्व की, किसकी शिक्षा देते थे, आत्म तत्व की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विजयांका का काल किस दशक में माना जाता है। विजयांका का काल कौन से दशक में माना जाता है, तो याद रखिएगा अष्टम, ठीक है, कौन सा, अष्टम। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी, ठीक है, कह रहा है कि बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति कवि थी, बताइए फटाफट, किस काल की थी, तो वर्तमान काल की। आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, वर्तमान काल की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में कौन अति प्रसिद्ध है, फटाफट बताइए। यानी कहा गया कि आधुनिक काल की, है ना, प्रसिद्ध संस्कृत लेखिका कौन है, तो याद रखिएगा कौन है बाबू आधुनिक काल की, तो पंडिता छमाराव, जो है ना, छमाराव, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कंपन राय की रानी कौन थी, फटाफट बताइए, कंपन राय की रानी कौन थी, कंपन राय की रानी कौन थी बाबू, तो गंगा देवी थी, कौन थी, गंगा देवी। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे साथ कह रहा है कि अथर्ववेद कति ऋषि का आसन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सर, पंचम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया, शंकर चरित्र से रचना का है, यानी शंकर चरित्र किसकी रचना है, फटाफट बताइए, शंकर चरित्र जो है वो किसकी रचना है, तो याद रखिएगा पंडित छमाराव की रचना है, किसका है, पंडित छमाराव का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कह रहा है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, यानी आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका कौन से प्रसिद्ध हैं, कौन से प्रसिद्ध हैं बाबू, तो पंडिता छमाराव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है, यानी क्वेश्चन नंबर 28 कि वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है, किसकी रचना है, तो याद रखिएगा तिरुमलाम्बा की, किसकी रचना है, तिरुमलाम्बा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, यानी मैत्रेयी का किस उपनिषद में मिलता है, इसका वर्णन मैत्रेयी का, फटाफट बताइए किस में मिलता है, तो सी रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बृहदारण्य कोठोपनिषद में। अंतिम प्रश्न, ठीक है, और इस प्रश्न के साथ हम खत्म करेंगे। लास्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कराए चंद्रादित्य की रानी कौन थी, फटाफट बताइए बाबू, चंद्रादित्य की रानी कौन थी, तो विजय भट्टारिका थी, कौन थी बाबू, ऑप्शन नंबर बी, विजय भट्टारिका, ठीक है। आई होप कि आप 30 प्रश्नों का जवाब आप आसानी से याद कर लिए होंगे, नहीं याद किए तो फिर से एक बार वीडियो देखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें। अब तक के लिए